नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर। मैंने कल आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में 107/151 में जो प्रोविज़न पहले थे उसके विषय में वर्तमान में क्या है 170 पर चर्चा की थी। आज मैं आपको हमारे जो कनिष्ठ अधिवक्ता हैं, हमारे सहयोगी अधिवक्ता हैं, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को तो मैं बताने के सक्षम नहीं हूँ, लेकिन जो कानून के प्रति रुचि रखते हैं उनको सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी संज्ञेय अपराध की पहले हम CRPC में सूचना 154 में देते थे। अब वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2023 की धारा वो 173 हो गई है। 173 में आप किसी संज्ञेय अपराध की सूचना थाने के भारसागर अधिकारी को देने का प्राविधान दिया गया है। अब इसमें बहुत से बातें हैं महत्वपूर्ण, जिसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए और इसको समझना चाहिए। हम किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना भारसागर अधिकारी को जो थाने है उसे मौखिक या देंगे तो उसका वहाँ का अधिकारी उसे लिपिबद्ध करेगा, वो हमें पढ़कर सुनाएगा और मेरे हस्ताक्षर कराएगा। इसके बाद वो संबंधित घटना की सूचना को दर्ज करके FIR दर्ज करेगा। दूसरे, अगर हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के माध्यम से देते हैं तो इसमें प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिक संसाधन में आप उसे, जैसे आजकल ईमेल है, व्हाट्सएप है, इसके माध्यम से अगर आप देते हैं सूचना तो उसमें एक नियम दिया गया है कि धारा की 3 दिन के अंदर जिस इतला दिया है, सूचना दिया है, उसे एक रिटर्न कागज में उस बात को लिख करके हस्ताक्षरयुक्त देना पड़ेगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात आ गई है कि जो भारत के महिलाओं के प्रति जो अपराध है, जिसको हमारी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 66 से लगा करके 79 धारा तथा 124 में जो अपराध महिलाओं के विरुद्ध होता है, उन अपराध में भी हम जो इतला देंगे, जो पीड़िता है जो इतला देगी, उसमें एक सावधानी है कि उसका लिपिबद्ध उस एप्लीकेशन को लिपिबद्ध कोई महिला पुलिस अधिकारी भारसागर करेगी। उसमें कोई अन्य उसकी इतला नहीं दे सकता, अन्य अधिकारी नहीं दे सकता, महिला दे। इसमें एक और नियम दिया गया है कि अगर इन महिलाओं से संबंधित जो उपरोक्त धाराओं में अपराध कोई करता है, वो महिला मानसिक और शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो उसकी सूचना के लिए वो पुलिस अधिकारी, जो महिला पुलिस अधिकारी है, वो वहाँ पर जाएगी, उसके निवास पर जहाँ घटना हुई है उससे सूचना इतला लेगी और उसमें भी लिखा गया कि उस स्थान की एक वीडियोग्राफी होगी जिसकी फिल्म बनेगी। उस आधार पर ये व्यवस्था उस सूचना को दर्ज करेगी और उसे लिपिबद्ध करके उसे रिटर्न में देगी। इसमें सभी जो हमको FIR दर्ज होगी उसकी सूचना इतला देने वाले को निःशुल्क दी जाएगी। एक तो ये व्यवस्था है। दूसरे, इसमें भी है कि अगर कोई महिलाओं से संबंधित अपराध है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 183 की 6 में पुलिस अधिकारी संबंधित मजिस्ट्रेट से उस पीड़िता का बयान तत्काल कराने की व्यवस्था दी गई है। और इसमें यह भी कहा गया कि अगर कोई अपराध 3 वर्ष से और 7 वर्ष के बीच में है तो उसकी विवेचना भी 14 दिन के अंदर, उसकी जांच 14 दिन के अंदर पूरा होना आवश्यक है। इस प्रकार 173 जो वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम है, इसमें ये व्यवस्था दी गई। तीसरा, इसमें चौथी व्यवस्था ये है सब सेक्शन 4 में कि अगर कोई भारत साधक थाने का अधिकारी किसी भी
शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र को दर्ज करने से इनकार करता है तो उसके लिए वो इतला देने वाला अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा शिकायत भेजेगा। अगर वो शिकायत नहीं दर्ज होती है तो फिर वो मजिस्ट्रेट के समक्ष, संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष 173(4) में प्रार्थना पत्र देगा। इसमें 173(75) में है कि वो प्रार्थना पत्र शपथ पत्र के साथ होना आवश्यक है। मित्रों, निश्चित रूप से ये जो नई भारतीय नागरिक संहिता है या जो दंड न्याय संहिता बनाई गई हैं, इसमें त्वरित न्याय के लिए बहुत ही आवश्यक बनाई गई हैं। हम सभी को इस विषय को पढ़ना चाहिए और निश्चित रूप से ये आपके लिए आज मैं 156(3) जो हम लोग डालते हैं, 154 डालते हैं, उनके विषय में आज आपको हमने जानकारी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत दी है। निश्चित रूप से हमारा चैनल के माध्यम से आपको लेटेस्ट प्रतिदिन इस अभी संहिता के विषय में जानकारी देते रहेंगे। मेरा चैनल आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।